प्रश्न दोस्तों, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ क्या है हिमालय की नदियाँ और दूसरी तरफ क्या है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो चलिए देखते हैं इन दोनों प्रकार की नदियों में क्या अंतर है। तो हिमालय नदियों में क्या है, ये अधिकतर बारहमासी होती है। बारहमासी मतलब सालों भर यहाँ पर पानी होते रहता है। ठीक है, क्या कारण है, इनमें पूरे साल पानी बना रहता है, क्योंकि उन्हें वर्षा के दिनों में तो वर्षा का पानी मिलता है, और बाद में क्या है वर्षा जब ख़त्म हो जाती है तो पिघली बर्फ से भी इसको जल मिलता रहता है, जिसके कारण 12 महीने यहाँ पर जल उपलब्ध रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है प्रायद्वीपीय नदियाँ ये मौसमी नदियाँ होती है। मौसमी नदियाँ मतलब बरसाती नदियाँ होती है। बरसात के मौसम में क्या है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, नदियाँ लबालब भरी होती है, लेकिन वही बरसात के बाद इसकी मात्रा कम होती जाती है और इनका प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर रहता है। इसलिए है ना, वर्षा के दिनों में क्या है पानी लबालब भरा हुआ, और गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूख जाती, इसलिए इसको क्या कहेंगे मौसमी नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है, अगला अंतर क्या है कि अपने उद्गम से समुद्र में मिलने तक, जहाँ पर ये इसका उद्गम होता है और समुद्र में मिलने तक इनका अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा होता है ना। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है लगभग सभी नदियाँ क्या है बहुत लंबी होती है। जैसे है ना गंगा नदी बहुत लंबी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और ये क्या है प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है अपवाह क्षेत्र छोटा होता है और उथला होता है ना, ज़्यादा गहरा भी नहीं होता है। ये अधिकतर पश्चिमी घाट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पश्चिमी घाट से है ना, ये पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्वी घाट को काटती हुई। ठीक है, लेकिन हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और अधिक मात्रा में क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अगला अंतर क्या है दोस्तों, अपने ऊपरी अपवाह में ये अत्यंत अरण्य सक्रिय होती है, फलतः अपने साथ में बड़ी मात्रा में गाद और तलछट बहाकर लाती है। इसमें क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या है बहुत तेज़ गति से बहती हुई आती है, मतलब कि पहाड़ी इलाकों में से होकर जब आती है तो बहुत तेज़ गति से आती है, तो अपने साथ में क्या है गाद भरपूर मात्रा में लाता है, तलछट है ना भरपूर मात्रा में लाता है। लेकिन क्या है प्रायद्वीपीय पठारों में जो नदियाँ बहती है वो धीमी गति से बहती है। अपेक्षाकृत क्या होता है वो धीमी गति से होती है, जिसके कारण वो अपने साथ में ज़्यादा मिट्टी का कटाव नहीं करती है और गाद अधिक मात्रा में नहीं लाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि बीच में और निचले प्रवाह में नदियाँ गुत्थी हुई धाराएं और टेढ़े मेढ़े आकार के साथ अपने बाढ़ में क्या है बाढ़ के मैदानों में कगार जैसी अन्य अपेक्षित विशेषताएं बनाती है। यानी कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो मैदानों में प्रवेश करती है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहती है। ठीक है, और इसी रास्ते में क्या है टेढ़े मेढ़े बहने के कारण गोखुर झील का निर्माण हो जाता है और विसर्प है ना विसर्प का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में। लेकिन वही है कि प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं होता है। ठोस चट्टानी तल और गाद तथा तलछट के अभाव के कारण है ना महत्वपूर्ण टेढ़ी मेढ़ी विशेषता यहाँ पर नहीं होती है ना। प्रायद्वीपीय भारत में टेढ़ी मेढ़ी विशेषता इन नदियों में नहीं होती है और तलछट का अभाव यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ की चट्टान जो ठोस होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, बड़ा डेल्टा बनाती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है सीधा और रेखीय होती है और ये बड़ा डेल्टा का निर्माण नहीं करते, क्योंकि ये अपने साथ में गाद को कम बहाकर लाता है। ठीक है।